हाय गाइस, आज हम लोग सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पिनल कोड पढ़ने वाले हैं। ये सेक्शन हमें बताता है कि कब कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकता है। इस सेक्शन में टोटल 7 पॉइंट्स बताए गए हैं। 7th पॉइंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से ऐड किया गया था इन द केस ऑफ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो वी आर गोना रीड दिस सेक्शन। यदि आपके पास डायरेक्ट है तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इस सेक्शन को रीड करेंगे। ओके, तो मैं पढ़ती हूँ। सेक्शन 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। The right of private defense of body extends under the restrictions mentioned in the last preceding section to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant if the offence which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated namely। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी का, ठीक है, अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। तो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? सेक्शन 99 की बात कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 99 जो है एक्ट का, वो हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताता है कि जब हम किसी प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करेंगे, तो हम किस रेस्ट्रिक्शन के अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो जब हम सेक्शन 99 यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है जैसे कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं है जो कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप तब यूज़ नहीं कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन टू द पब्लिक अथॉरिटीज़, है ना। और आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस हद तक नहीं करेंगे कि जितना आपको हार्म होने वाला है उससे एक्स्ट्रा आप हार्म कर देते हैं। ओके, तो अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं या कोई अदर हार्म कर सकते हैं उस व्यक्ति को जो कि आपको, जो असाइलेंट है, असाइलेंट को क्या बोला? हमलावर की स्वेच्छा आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। कौन से केसेस में? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। तो पहला क्या है? सच एन असॉल्ट। फर्स्ट, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। असॉल्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 351 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। कि कोई आपको असॉल्ट करता है इस इंटेंशन से कि आपको कोई वो हार्म करेगा, और वो असॉल्ट इस तरीके से है कि आपको एप्रीहेंशन हो रहा है, आपको युक्तियुक्त रूप से आशंका हो रही है कि ये असॉल्ट से क्या हो जाएगी, मेरी मृत्यु कारित हो सकती है। तो आप इस दशा में क्या करेंगे? उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई व्यक्ति इस तरीके से एक्ट कर रहा है और इस तरीके से आपके सामने वो आ रहा है और इस तरीके से आपको प्रतीत होता है कि ये क्या करेगा, मेरी मृत्यु कारित कर देगा, तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस में आप भी बदले में उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा है और आपकी तरफ बंदूक तान देता है और आपको ये पूरी रीजनेबल अप्रीहेंशन होगी कि यदि अब मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मेरी डेथ कॉज कर देगा, तो इस सिचुएशन में आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। आप कोई ऐसा असॉल्ट कर रहा है कि आपको लग रहा है कि वो ग्रीवियस हर्ट कर देगा। ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 320 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे कौन सी दशाओं में ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्ड है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। यदि आपको आशंका है कि कोई व्यक्ति आपका रेप कर सकता है और आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है उस चीज़ की, तो आप उस दशा में उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। चौथा कह रहा है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ठीक है। 5th है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। किडनैपिंग दिया हुआ है सेक्शन 359 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, इसकी पनिशमेंट है सेक्शन 363 और अबडक्शन दिया हुआ है सेक्शन 362।
ओके फिर सिक्स्थली है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। wrongful confinement मतलब होता है कि किसी ने आपको 4 दीवारी के अंदर बंद कर लिया है, अब आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो आपको ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि कोई व्यक्ति आपको रॉन्गफुल तरीके से कन्फाइन कर सकता है और वहाँ से फिर आप किसी पब्लिक अथॉरिटीज़ को के पास नहीं जा सकते हैं। आप वहाँ से किसी पब्लिक अथॉरिटीज़ या पुलिस वालों के पास या कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी के पास आप उनकी मदद नहीं ले सकते, तो उस सिचुएशन में भी आप उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं। सेवेंथली मैंने आपको बता ही दिया है कि यदि कोई ऐसा असॉल्ट करता है, कोई ऐसा एक्ट करता है कि आपको ऐसा लगे कि वो आपके ऊपर एसिड फेंकेगा या अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड विच में रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज, जिसकी एसिड फेंकता है या अटेम्प्ट करता है जिससे आपको लगता है कि आपके साथ ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो उस सिचुएशन में भी आप इसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। ये जोड़ा गया था बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 आफ्टर द केस ऑफ लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Okay guys, thank you. If you like this video and if you understood this section, then please like, share and subscribe to my channel.